प्रकाश जी, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद दीपक जी। आप स्तंभकार भी है, लेखक भी है और हिंदुस्तान अलग अलग विधाओं से भरा हुआ देश है जी। और खास करके जब हम बात करते हैं दीपोत्सव की, तो अब ये भी अरुणाचल के पास का जहाँ पर मक्खन के दीपक चलते हैं, तो अनूठी अनूठी परंपरा है। और आप तो वागड़ क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, तो क्या अनूठी परंपरा यहाँ है दीपोत्सव में? जी दीपक जी, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी दिवाली की शुभकामनाएं। मक्खन के दियों की बात की तो जिस स्थान पर आप और मैं संवाद कर रहे हैं, उस मक्खन का बहुत बड़ा स्रोत तो हमारे साथ ही है, गौ माताएं हैं। वागड़ की दिवाली बड़ी अनोखी दिवाली है, विश्व में बड़ी अलग छटा और अलग ही छवि रखती है यहाँ की दिवाली। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, कुछ आध्यात्मिक शक्ति और कुछ है वो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ की जो दिवाली आना परंपरा है उस पर जिक्र करना चाहूंगा कि जो नव दाम्पत्य हैं, अर्थात कि दाम्पत्य जीवन में जो नए जोड़े बनते हैं, वो शादी के बाद एक अंतराल रखते हैं और उस अंतराल के बाद पहली बार गृह लक्ष्मी अपने ससुराल लौटती है और ससुराल लौटने के बाद में दिवाली के दिन सांध्य काल में या अल सुबह जब भी मेरिये की परंपरा होती है, उसमें उस गृह लक्ष्मी का उस मशाल के साथ में, उस नवज्योति के साथ में, नवज्योति के साथ में उसका स्वागत होता है। ये इस बात का संकेत है कि वागवरांचल में आज भी बेटियों को या बहू जो घर में आती है उसे गृह लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जो दिवाली आना की परंपरा है मेरियों के साथ, वो हमारी सामाजिक सद्भावना और पारिवारिक, यूं कहें कि संयुक्त परिवार प्रणाली की उस व्यवस्था को परिपुष्ट करती है। जी जी। तो सर, ये तो मेरियों की बात हुई, जो जहाँ गली गली गांव गांव गूंजते मेरियो मेरियो, बड़ा आनंद आता है। लेकिन हम जब दूसरे दिन की बात करते हैं, स्नान आदि से देवव्रत होकर जो आह्वान किया जाता है लक्ष्मी माता का, किस तरह से क्या रहता है? जो गृह लक्ष्मियां हैं, गृह स्वामिनी है, एक महत्वपूर्ण बात वागड़ की दिवाली से जुड़ी परंपराओं की ये है कि ये समस्त परंपराएं नारी शक्ति के इर्द गिर्द है, नारी शक्ति को केंद्र में रख करके ये संपन्न की जाती है। तो दूसरे दिन सुबह में घर की सफाई करके और फिर जो घर का कचरा होता है उसे एक मिट्टी मृण पात्र में भर करके उसे दूर फेंकने जाती है और लौटते समय उस संगीतमय ध्वनि के साथ संगीत गुजाती हुई आरश गई न लक्ष्मी आवी, आरश गई न लक्ष्मी आवी। अभिप्राय इसका ये है कि आलस्य और प्रमाद का हमने बिल्कुल त्याग कर दिया और आलस्य त्याग करते ही तुरंत लक्ष्मी का घर में आगमन हो रहा है। ऐसा शास्त्र भी प्रमाण देते हैं। लक्ष्मी माता से ये जब पूछा गया कि आप आती कहाँ हैं और स्थायी रूप से रहती कहाँ है, तो लक्ष्मी जी ने जवाब दिया है कि जहाँ स्वच्छता है, जहाँ सफाई है, वहां मैं स्थायी रूप से निवास करती हूँ। तो ये परंपरा स्वच्छता, जो हमारा भारत का सफाई अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन का, उससे जुड़ी हुई परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। तो सर, ये गोबर और इसका बड़ा महत्व बताया गया है। आज की तारीख में अब इसका महत्व विदेशी लोग जान रहे हैं और गोबर भारी कीमत के ऊपर बिक रहा है। तो अपने यहाँ की गोवर्धन की जो परंपरा है वो जिस नव वर्ष कहते हैं, अर्थात कि कार्तिक मास की जो प्रतिपदा है, उस प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल बेला में हमारी नारी शक्ति, हमारी घर की माताएं गाय का गोबर लेकर के और भगवान गोवर्धन की छवि बनाती है मुख्य द्वार के आगे। और शास्त्र कहते हैं गोमये वसते लक्ष्मी, अर्थात गौ माता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। तो गोवर्धन स्थापना के पीछे दो पौराणिक परंपराएं। पहली तो ये कि भगवान कृष्ण को इस बहाने उनकी आराधना हो जाती है जिन्होंने ब्रज को डूबने से बचाया था, और दूसरा गौ माता का संरक्षण हो जाता है। आज भी वागवरांचल में, अर्थात हमारे वागड़ में कई गांव ऐसे हैं जो दुग्ध उत्पादन का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। तो इस गोवर्धन स्थापना के पीछे आध्यात्मिक शक्ति संवर्धन का कारण तो है ही, आर्थिक और पर्यावरण संरक्षण का। गौ माताएं रहेंगी तो पर्यावरण संरक्षण होगा। ओजोन मंडल में जो छेद हो रहा है, उसका आकार जो बढ़ा हो रहा है, ऐसा वैज्ञानिक प्रमाणित कर चुके हैं कि गौ माता की खुरों से जो धूल उड़ती है, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, उन खुरों से उड़ने वाली धूल के कण हैं, वो उस ओजोन मंडल की परत के छेद को भरने का काम करते हैं। तो ये इस गोवर्धन स्थापना के पीछे का बड़ा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। जी जी, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। तो दीपावली का यह पर्व है और इस पर्व पर एक संकल्प दोस्तों लेना होगा। सबसे पहला तो कि आलस्य छोड़े,
और जैसा अभी हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था स्वदेशी का, तो मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि बांसवाड़ा में भी और बांसवाड़ा की गौशाला में भी जो कंडे बनाने की शुरुआत की गई है, उसके बाद में अब जो धूप भी आने लगी वो गाय के गोबर की आने लगी है। तो दोस्तों, गौ माता के लिए कुछ समय निकालिए। लक्ष्मी का वास कहीं है, जो आपको गंदा सा गोबर लगता है, लेकिन इस गोबर के अंदर जो तत्व छिपे हुए हैं, जो जिसको एंटीबायोटिक कहा जाता है, वो है। तो दोस्तों, आपका एंटीबायोटिक एक ही होगा, गौ माता की रक्षा करें और गौ माता से मिलने वाले पंचगव्य जिसको कहा जाता है उसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।